जब संविधान में सुधार से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तब संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की बहुमति या उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमति आवश्यक होती है। केंद्र तथा राज्यों के संबंध के संदर्भ में संविधान के अनुसार संविधान में सुधार के लिए संसद के दोनों सदनों के आधे से अधिक सदस्यों की सहमति के साथ राज्यों को 50% विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है और सामान्य विधेयक की तरह यह विधेयक भी विविध चरणों से गुजरता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब संविधान में सुधार हो तो उससे संबंधित जब विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तब संसद के दोनों सदस्यों में जो है कुल सदस्यों की बहुमति हो या तो फिर उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य हो उनके 2/3 सदस्यों की बहुमति सदन में होना आवश्यक होती है। उसके बाद में बताया गया है कि केंद्र तथा राज्यों के संबंधों में जो है उसके संदर्भ में संविधान में सुधार के लिए जो है संसद के दोनों सदन के आधे से अधिक सदस्यों की बहुमति के साथ राज्यों के 50% विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है और सामान्य जो है विधेयक की तरह यह विधेयक भी विविध चरणों से गुजरता है। कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं यह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बजट से संबंधित तथा वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित विधेयक को वित्तीय विधेयक कहा जाता है। केंद्र का बजट यानी अंदाजपत्र जो है वह केंद्रीय वित्त मंत्री अधिकांशतः 28 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करता है। सभी वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं जो निम्नलिखित चरणों से गुजरते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कोई भी जो है वित्त विधेयक है, कोई भी विधेयक जो है वह वित्त विधेयक है या नहीं उसके विषय में जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह निर्णय लेता है और बजट से संबंधित तथा वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित विधेयक को जो है वित्तीय विधेयक कहा जाता है। केंद्र का जो बजट है अंदाजपत्र जो कि पूरे वर्ष का अंदाजपत्र बनाया जाता है उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वह अधिकांशतः जो है 28 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं और सभी वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं जो निम्नलिखित चरणों से गुजरते हैं। लोकसभा में प्रस्तुत वित्त विधेयक पर 2-3 दिनों तक प्राथमिक चर्चा होती है। बजट में खर्च के लिए रखी मांगों के ऊपर चर्चा विचारणा होती है। वित्त मंत्री बजट से संबंधित सभी आंकड़ाकीय जानकारियों को संसद में प्रस्तुत करते हैं और सभी विभागों के मंत्री जैसे कृषि, विज्ञान, संरक्षण, व्यापार, वाणिज्य तथा मानव संसाधन आदि अपने अपने विभागों की मांग को लोकसभा में समक्ष विचार विमर्श के लिए रखते हैं तथा मतदान के द्वारा उस पर मंजूरी प्राप्त करनी होती है। बजट में आय के अनुमति क्षेत्रों तथा कर यानी टैक्स से संबंधित प्रस्ताव अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर मंजूरी लेनी होती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोकसभा में जो प्रस्तुत किया जाता है वित्त विधेयक उस पर जो है 2-3 दिनों तक सबसे पहले प्राथमिक चर्चा होती है। उसके बाद में जो है बजट के खर्च के लिए रखी गई मांग जो है उसके ऊपर चर्चा विचारणा होती है कि क्या जो इतनी मांग रखी है बजट की वह अनुचित है या उचित है और उसमें कितनी आवश्यकता है। और वित्त मंत्री बजट से संबंधित जो है सभी आंकड़ाकीय जानकारियों को संसद में प्रस्तुत करते हैं और सभी विभागों के मंत्री जो है जैसे कृषि विभाग के मंत्री, विज्ञान विभाग के, संरक्षण, वाणिज्य, व्यापार तथा जो मानव संसाधन आदि के हैं वे अपने अपने विभागों की मांगों को लेकर लोकसभा के समक्ष जो है अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और विचार विमर्श जो है लोकसभा के समक्ष रखते हैं तथा मतदान के लिए जो है उस पर मंजूरी प्राप्त करनी होती है। और बजट में आय के अनुमानित क्षेत्र जो है उस अनुमानित क्षेत्रों पर टैक्स से संबंधित जो प्रस्ताव है वे अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उस पर मंजूरी लेनी होती है। लोकसभा में पारित होने के बाद वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को इस विधेयक से संबंधित आवश्यक सिफारिशों के साथ 14 दिनों के अंदर वापस लोकसभा के पास भेजना पड़ता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा वित्त विधेयक को वापस लोकसभा के पास नहीं भेजती है तो विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित माना जाता है। राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार करती है। दोनों सदनों में संशोधित विधेयक पारित हुआ माना जाता है। लेकिन राज्यसभा की सिफारिशों को लोकसभा अस्वीकार करे तो लोकसभा के मूल स्वरूप में पारित वित्त विधेयक दोनों सदनों में पारित है। इस प्रकार से वित्त मामलों पर राज्यसभा की सत्ता लोकसभा की तुलना में सीमित है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोकसभा में पारित होने के बाद जो वित्त विधेयक है उसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता
है और राज्यसभा इस विधेयक को जो है इससे संबंधित आवश्यक सिफारिशों के साथ जो है 14 दिनों के अंदर वापस से लोकसभा में उसे भेजना होता है और लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा वित्त विधेयक को वापस लोकसभा के पास नहीं भेजती है तो विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ ऐसा माना जाता है और राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार करती है तो दोनों सदनों में संशोधित विधेयक पारित हुआ। लेकिन राज्यसभा की सिफारिशों को जो है लोकसभा अस्वीकार करे तो लोकसभा के मूल स्वरूप में जो है पारित वित्त विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ ऐसा माना जाता है। इस प्रकार से जो है वित्तीय मामलों में राज्यसभा की जो सत्ता है उसकी तुलना में लोकसभा की जो तुलना है लोकसभा जो है वह सीमित है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है लोकसभा का जो निर्णय होता है वह अंतिम निर्णय माना जाता है जबकि राज्यसभा की जो सत्ता है वह सीमित है। इस तरह विविध प्रक्रियाओं के अंत में दोनों सदनों में पारित वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। अगर बजट संसद में पारित नहीं होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है विविध प्रक्रियाओं के अंत में दोनों सदनों में पारित हुआ जो वित्तीय विधेयक है उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति जो है उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। अगर बजट जो है संसद में पारित नहीं होता है तो सरकार को त्यागपत्र वहाँ पर देना होता है। इसके उपरांत विधान सदनों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संरक्षण, सुरक्षा तथा विदेशी मामलों से संबंधित विविध क्षेत्रों में प्रश्न पर चर्चा विचार विमर्श किया जाता है। लोकसभा कार्यपालिका, मंत्रिमंडल तथा कार्यकारी अधिकारियों के कामकाज पर नज़र और नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसके उपरांत जो है विधान सदनों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संरक्षण, सुरक्षा तथा विदेशी मामलों से संबंधित जो है विविध क्षेत्रों के प्रश्नोत्तर पर यहाँ पे चर्चा विचारना होती है, उस पर विचार विमर्श जो है विधान सदनों में होता है। उसके बाद लोकसभा कार्यपालिका जो है वह मंत्रिमंडल तथा कार्यकारी अधिकारियों के कामकाज पर नियंत्रण और नज़र रखते हैं। सार्वजनिक वित्त का कार्यक्षम तथा व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए इस पर निगरानी रखने का कार्य जनता के प्रतिनिधियों का है। इस तरह लोकसभा सार्वजनिक वित्त के उपयोग पर सीधे तथा अंतिम नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि लोकसभा जो है यहाँ पे सार्वजनिक सत्ता जो है तो सार्वजनिक वित्त का कार्यक्षम तथा व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए इस पर निगरानी रखने का कार्य जो है जनता के प्रतिनिधि का है और इस तरह लोकसभा सार्वजनिक वित्त के उपयोग पर सीधे तथा अंतिम नियंत्रण रखती है। संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका द्वारा नया कर यानी टैक्स नहीं लगाया जा सकता तथा वर्तमान करों में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। कार्यपालिका के खर्च पर विधायक का नियंत्रण होने के कारण इसे सार्वजनिक धन का रक्षक यानी कि कस्टोडियन कहा जाता है। इसके उपरांत जो है संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों, मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑडिटर जनरल, उसके बाद अटॉर्नी जनरल जैसे लोगों के सामने संविधान के भंग के आरोप में जो है प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटा सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संसद की स्वीकृति के बिना जो है कार्यपालिका के द्वारा नया टैक्स नहीं लगाया जा सकता तथा वर्तमान में जो टैक्स की रीति है उसमें कोई फेरबदल भी नहीं किया जाता। कार्यपालिका के खर्च पर विधायिका का जो है नियंत्रण होने के कारण इसे सार्वजनिक धन का रक्षक यानी कि कस्टोडियन कहा जाता है और इसके उपरांत जो है संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय वगैरह जो है ऐसे लोगों के जो है इनके सामने संविधान भंग के आरोप में जो है प्रस्ताव पारित कर उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो है विधेयक कानून किस तरह से बनते हैं उसके विषय में जाना और राज्य स्तरीय विधायिका जो है उसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।